हाँ जी, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कछवा वंश का इतिहास। कौन-सा वंश है? कछवाहा वंश, ठीक है? अब देखो जो कछवा वंश है, जैसे कि मेवाड़ का जो राजवंश अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कह दोगे कि सर जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आस-पास वाला जितना भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पुराने समय में क्या कहते थे? मेवाड़ कहते थे। कछवा राजवंश वर्तमान में जहाँ पर पाया जाता है या फिर जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम क्या है? जयपुर। जयपुर तथा इसके आस-पास वाले जितने भी क्षेत्र हैं लाइक दौसा हो गया, अलवर का कुछ भाग हो गया, इन सभी को अपन क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र में कौन सा राजवंश राज करता था? कछवा राजवंश। क्लियर है? इस सभी को मिला के हम कहते थे ढूंढाड़। क्या कहते थे? ढूंढाड़। अब ये ढूंढाड़ इसलिए कहा जाता था, उसके पीछे कारण ये है कि भाई यहाँ पर ढूंढ नदी का, यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम क्या है? ढूंढ नदी। तथा उसी ढूंढ नदी के किनारे वाले जितने भी क्षेत्र है उसके आसपास के, उसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। उसी ढूंढाड़ में जो राजस्थान का राजवंश राज करता था, वो कौन सा राजवंश था? कछवाहा राजवंश। क्लियर है? अब देखो जो कछवाहा राजवंश के जितने भी राजा होते हैं, वो अपने नाम के साथ में एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम है रघुकुल तिलक। क्लियर है? रघुकुल तिलक। अब आप यही सोच रहे हो सर यार ये तो हमने राम भगवान की उपाधि सुनी, आप यहाँ पर कैसे बता सकते हो? तो यही बात है कि भाई जो कछवा राजवंश है, यह कहता है कि भाई जो हमारा संबंध है वो किससे है? राम भगवान से। किससे है? राम भगवान से। हमारे पूर्वज कौन हुए हैं? राम भगवान। और हम कौन से राजपूत है? सूर्यवंशी राजपूत। कौन से राजपूत है? सूर्यवंशी राजपूत। अब देखो ये ऐसा क्यों कहते हैं? तो भाई यह कहते हैं कि भाई हम कुश की संतान है। राम भगवान के ही दो पुत्र हुए थे जिनका नाम है लव और क्या नाम है? कुश। तथा उन्हीं कुश की जो संतानें हुई वह आगे जाकर पहचाने जाने लगे कुशवाहा नाम से। किस नाम से? कुशवाहा नाम से। तथा उसी कुशवाहा का जो राजस्थान में अपभ्रंश रूप है वो क्या है? कछवाहा है। क्या है? कछवाहा है। क्लियर है? तो भाई कुशवाहा, अगर इनका मूल स्थान देखा जाए तो कौन सा होगा? अयोध्या होगा। कौन सा होगा? अयोध्या। क्लियर है? अब जो मैं आपको अभी ये चीज बता रहा हूँ, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि भाई जो कछवा राजवंश वाले हैं, यह खुद को रघुकुल तिलक कहते हैं, ये अपना संबंध कुश से बताते हैं। तो यह एक किताब है जिसका नाम है वंश भास्कर। क्या नाम है? वंश भास्कर। यह किताब सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वंश भास्कर। उसी वंश भास्कर किताब में यह बता रखा है कि भाई जो हमारे राजपूताने का जो कछवा राजवंश है वह क्या है? रघुकुल तिलक है। वह किनकी संतानें हैं? कुश की संतानें हैं। ठीक है? इसमें और दो चीजें लिख रखी है जो कि आपके कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? तो सुनो। सूर्यमल मिश्रण अपनी ही किताब में लिखते हैं कि भाई जो कछवा राजवंश है उसका संबंध कुर्मी वंश से, या फिर एक और इसी का अन्य नाम मिलता है वो है कच्छप गट्ट वंश। कौन सा वंश? कच्छप गट्ट वंश। क्लियर है? ये दोनों आप इंपॉर्टेंट रखना। कुश की संतानें सभी जने जानते हैं। किसी दिन हल्का सा थोड़ा अलग क्वेश्चन आए कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका उद्गम कुर्मी वंश से या फिर कच्छप गट्ट वंश से माना जाता है, तो वो कौन सा है? कछवाहा राजवंश। क्लियर है? अब ये तो हो गया भाई मूल स्थान। राम भगवान के जो पुत्र होंगे वो कहां पर राज करेंगे? अयोध्या में ही करेंगे। अब अयोध्या से ये राजस्थान में आए कैसे, तो अब उसके बारे में पढ़ते। क्लियर है? एक यहाँ पर पड़ता है यूपी, और यूपी में ही यहाँ पर क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। जहां पर कौन किनका शासन था? राम भगवान का। क्लियर है? राम भगवान के बाद में लव कुश संतान बने। उन्हीं के समय में कुश के जितने भी वंशज थे वो यूपी से हल्का सा आगे आकर एक तो भाई सोन नदी के किनारे रहने लगे। कौन सी नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे। और कुछ भाई यूपी से आ गए एमपी। कहां पर आ गए? एमपी। कुछ आ गए बिहार। कहां पर आ गए? बिहार। इसीलिए आप अगर कुशवाहा राजपूतों को देखोगे तो आपको अधिकांश वो यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के जयपुर वाले क्षेत्र में ही मिलेंगे। मगर जयपुर में जो भी मिलेगा उनका नाम अलग होगा। उनका नाम कुशवाहा ना होके क्या होगा? कछवाहा। क्या होगा? कछवाहा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है?
कुछ के बाद में आगे वैसे तो हमें इनकी वंशावलियाँ ज़्यादा नहीं मिलती और मिलती भी है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर 836 ईस्वी में कब? 836 ईस्वी में एक राजा हुआ जिसका नाम था नल। क्या नाम था? नल। क्लियर है? इसी राजा नल ने क्या किया? नरवर एक जगह पड़ती है जो कि है एमपी में। कहां पर? एमपी में। नरवर एमपी में आकर कछवा वंश की कहां पर स्थापना की थी? नरवर में। और किसने की थी? राजा नल ने। इनके बारे में मैं उल्लेख नहीं करता मगर करने के पीछे कारण यू है कि भाई इन्हीं के पुत्र का नाम है साल्व कुमार। क्या नाम है? साल्व कुमार। यह साल कुमार वही व्यक्ति है जिन्हें हम एक राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है जिसका नाम है ढोला मारू। क्या नाम है? ढोला मारू। जिसमें जो ये ढोला है इस ढोला का नाम क्या है? साल्व कुमार। क्या नाम है? साल्व कुमार। यह कहाँ का राजा है? नरवर का राजा है। नरवर में इसके पिताजी का नाम क्या है? राजा नल। राजा नल ने नरवर में किस वर्ष में स्थापना की थी? 836 ईस्वी में। क्लियर है? हाँ हाँ, ये याद रखना। देखो हल्का सा कल्चर के और यहाँ पर क्वेश्चन ले लो आप। ढोला कहाँ का राजा था? नरवर का राजा था। मारू कहाँ की राजकुमारी थी? पुगल की। कहाँ की राजकुमारी थी? पुगल। पुगल क्या है? तो बीकानेर के एक क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? बीकानेर का। ढोला मारू के गीत सर्वाधिक कहाँ पर गाए जाते हैं? तो याद रखना सिरोही में। कहाँ पर गाए जाते हैं? सिरोही में। पूछ लिया जावे भवाई जाति द्वारा ढोला मारू नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो यह किया जाता है झालावाड़ में। कहाँ पर किया जाता है? झालावाड़ में। क्लियर है? ये बातें इनसे आप याद रखना। क्लियर है? नरवर में स्थापना की है किसने? की राजा नल ने। इन्हीं राजा नल के एक पुत्र होंगे। आगे 21वीं पीढ़ी में जाकर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा सोडादेव। क्या नाम होगा? सोडादेव। तथा उसी सोडादेव के पुत्र कछवा वंश को कहां पर लेके आएंगे? राजस्थान में लेके आएंगे। क्लियर है? वो थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे मगर पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इसके बारे में पढ़ लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? कछवा वंश में ही राजस्थान में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम है रतन सिंह। वैसे देखो इनका समय का उल्लेख नहीं है इसीलिए बाद में नहीं बता रहा हूं, पहले ही इनका नाम बता देता हूं। कछवा वंश में ही एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। रतन सिंह ने आमेर में बनाए थे कदमी महल। कौन से महल? कदमी महल। और इन्हीं कदमी महलों में जो जयपुर का जो भी कछवा राजा होगा उस कछवा राजा का क्या होगा? राज तिलक। क्या होगा? राज तिलक। और किसके द्वारा? जो ढूंढाड़ वाला एरिया है यहाँ पर पहले मीणा सरदारों का क्या होता था? अधिकार होता था। तो इसीलिए आज भी कोई भी कछवा वंश का राजा बनता है तो उसका राज तिलक कौन करता है? मीणा सरदार। कौन करता है? मीणा सरदार। क्लियर है? ये तो इनके बारे में हो गया। तो सुन लो मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा का जो व्यक्ति राज तिलक करता है वो कौन होते हैं? उंदरी के भील सरदार। उंदरी के भील सरदार द्वारा इनका क्या किया जाता है? राज तिलक। क्लियर है? बीकानेर के जो राजा का राज तिलक होता है वो गोदारा जाट सरदार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गोदारा जाट सरदार द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये खास याद कर लेना। बीकानेर के राजा का राज तिलक किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो गोदारा जाट सरदार द्वारा। उसके बाद में जो अपने मारवाड़ के जो राजा है, मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता है श्रृंगार चौकी में। कहां पर? श्रृंगार चौकी में, जो कि कहां पर स्थित है? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है?